हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो और आपकी ऐसी अच्छे आपकी लाइफ चलती रहे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। मैं आपके सामने ऑडियो बुक की एक नए तरीके में लेके आई हूँ ऑडियो बुक को। तो ये ऑडियो बुक जो है, ये पुस्तक के नाम है स्वामी विवेकानंद मैं कौन हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी मेरे फेवरेट हैं, नो डाउट। तो स्वामी विवेकानंद जी मेरे फेवरेट हैं, हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद ने भारत में उस समय अवतार लिया जहाँ पर हिंदू धर्म के अस्तित्व पर संकट पर का बादल मंडरा रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म उस समय में हुआ होगा जहाँ पे हिंदू धर्म के बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है, आपको कैसा लगता है? आप अपना संकेत कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। यहाँ पे कहता है कि पंडित पुरोहित ने हिंदू धर्म को घोर अम्बेडकरवाद और अंधविश्वासपूर्ण बना दिया था। तो ऐसा लगता है कि देखिए, सबकी अपनी मज़हब और जाति धर्म है। और अंधविश्वासपूर्ण क्या होता है? अगर हम कहते हैं कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ कर्मठ बन जाते हैं, ठीक है, कर्म ही करते रहते हैं और मन में विश्वास नहीं होता है कि हमको कर्म करने के बाद फल मिलेगा। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ कृष्ण की कही हुई बातें और वाणी को मानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम ज़िंदगी में सक्सेस कर पाएंगे? अगर हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा ना हो, अगर हम सीधे सीधे हम बहुत हद तक नियम कानून मेंटेन करेंगे, तो क्या आप लोग को लगता है कि हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे? अगर सकारात्मक ऊर्जा के साथ मेहनत करते हैं, इतना ज़रूरी है कि आपको राजा बना ही देगा। अब ये बात सही है कि 1% आपको मन में संकेत होनी चाहिए कि आगे रिजल्ट परिणाम क्या होगा, क्योंकि 100% मेरा नहीं है सब कुछ। हम रास्ते के अकॉर्डिंग हम करेंगे। मैंने मेहनत किया, ज़िंदगी जिया, ठीक है, तो वो अच्छा होगा। सकारात्मक इतना तो सांस में होना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा। अंधविश्वास का मतलब क्या है कि अगर हम जल फूल लोटा चढ़ा रहे हैं, धर्म कर रहे हैं और बोलेंगे कि ये दुनिया कलयुग है और मैं पूजा कर रही हूँ, क्या पता भगवान सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। पहले हम जिस मूर्ति पे जा रहे हैं, जिस मूर्ति पे हम जल रख रहे हैं, वहाँ पे अंधविश्वास, आँख मूंद के विश्वास कीजिए, भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। लेकिन आपको उसके लिए कर्म करना होगा, करना ही होगा, क्योंकि आप जो रह रहे हो वो कर्म युग है। इतना बात हम लोग को नहीं समझ में आता है कि हम जो रह रहे हैं, जिस युग में रह रहे हैं, वो कर्म युग है। धर्म कह करना मेरा परम कर्तव्य है। तो धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप जल फूल पूजा दिन भर मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भगवान हमको खाना दे दीजिए, हे भगवान नौकरी दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। ये क्या तरीका है? इसी को हम धर्म कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसका नाम हम धर्म दे देते हैं? ये कैसी ये धर्म है? ये कैसी आपकी कर्म है? क्या है ये तरीका? धर्म मुझे ये कहता है, कर्म तू करते जा। कृष्ण की वाणी ही धर्म है, अगर सही मायने में देखा जाए। लेकिन बहुत सारी बात उनका सब डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन उनकी बात को हम लोग समझते नहीं हैं। अगर हम जिस दिन सारी बात को गहन अध्ययन कर लिए, तो उस दिन हम लोग की ज़िंदगी में एक सेकंड की चिंता नहीं रहेगी। ओके, अगर चिंता अगर नहीं रहेगी, कब? जब कर्म करेंगे। अब हम मंगलवारी किए हैं, सोमवारी किए हैं, बृहस्पतिवारी, शुक्रवारी, अब भगवान को कह रहे हैं, भगवान मन दिन भर पाठ कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। कामचोर होता है वो, कामचोर उसको कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ करके शॉर्टकट मार रहे हो, कामचोर हो, बहुत कामचोर हो, गलत बात। लेकिन इसमें क्या किया जाए? पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, लेकिन कर्म सर्वोपरि है। कर्म करना नहीं भूलिए। कर्म जो भूले, तो कर्म युग में तुम्हारा पैदा ही कर्म युग में हुआ था, तो कैसे तुम भूल गए कर्म करना? तुम्हारा कर्म युग में पैदा हुए हो, कर्म धर्म जो कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, पानी लेके भर रहे हो, वो भी तो कर्म कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। अब भगवान से कह रहे, भगवान हमको आईएएस बना दीजिए, एसएससी क्रैक करवा दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो क्या ऐसा अगर युग होता, तो हमारा जो वो जो सतयुग था, जो बहुत बड़े बड़े युग थे, उसमें हमारे देवी देवता सब बहुत बड़े आदमी थे। भोला बाबा को ले लीजिए, बहुत बड़े आदमी थे। हाँ, अगर ऐसा होता, उनकी लाइफ स्टाइल अलग होगी, ऑब्वियसली होगी। उनका वो ज़माना अलग रहा होगा, लेकिन कर्म तो सब करता है। अगर ऐसा होता तो राम भगवान को देख लीजिए, राम भगवान को वनवास होता कभी? मतलब क्या करता, मारपीट करना पड़ता उनको सीता माँ के लिए, सीता माँ के लिए मारपीट करना पड़ता। क्या कहते वो?
कि हे भगवान वो यज्ञ करते, बहुत 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 बड़े बड़े ऋषि मुनि को लाते, खतरनाक मंत्र उच्चारण करते और रावण का वही मृत्यु हो जाता, दुराचारी रावण का। ऐसा हुआ? कर्म इज एवरीथिंग। कर्म कीजिए, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कीजिए। लेकिन हम कर्म कैसे करेंगे, कर्म करने का सही तरीका क्या है? मुझे डे 1 से सोचिए, आपके जीवन में सब सकारात्मक चीज़ हुआ है, 100% हुआ है। तो आप सोचिए कि अगर मेरे जीवन में सारा चीज़ सकारात्मक हुआ है तो रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। पढ़ाई मैंने किया है, अपनी तरफ से पूरा पढ़ाई किया है, हे भगवान मैं बहुत अच्छे से पढ़ी, सब मन में विश्वास रहेगा कि हाँ अच्छा होगा, पढ़ाई किया है दिन रात, अच्छा होगा। तो पढ़ाई दिन रात किया है, अच्छा होगा, लेकिन 1% रिजल्ट क्या होगा नहीं पता। यही तो कहते हैं श्री कृष्ण, कर्म किए जा, फल की चिंता तू मत करो। फल की चिंता को हम गलत तरीके से ले लेते हैं कि क्या होगा भाई, इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, क्या होगा नहीं होगा, एक अलग टाइप से सोच लेते हैं। उसको कहते हैं क्या कहेंगे हमको नहीं पता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो कर्म किया जा, फल की चिंता मत कर, मतलब कर्म किए जा मतलब क्या, सब अच्छा होगा, मैं कर्म किया हूँ सब अच्छा होगा। इतना तो सोचना आपका बेसिक राइट है, इतना सोचना आपका बेसिक राइट है, इतना आपको सोचना ही पड़ेगा। और सच कहे तो आजकल का ज़माना जो है बहुत ही कर्मठ है, लेकिन धर्म भी करता है। कौन कहता है, कहते हैं क्या कि इस दुनिया में सब स्टैंडर्ड मानता है, पूजा पाठ नहीं करते हैं। कौन कहता है पूजा पाठ नहीं करता है? सब आदमी पूजा पाठ करता है। जब उसका तबीयत खराब होता है तो क्या बोलते हैं, हे भगवान बचा लेना। लेकिन इसका पंडित जी से अलग मायने में ले लेता है। लेकिन सही डेफिनेशन पता होना चाहिए। कर्म तो करना ही है, लेकिन धर्म को भी नहीं छोड़ना है। धर्म आपको विश्वास दिलाएगा कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप जिस काम में कर रहे हैं वो सफलता मिलेगी। कर्म तो करना है, लेकिन धर्म को भी नहीं छोड़ना है। और इस पुस्तक की ऑडियो सीरीज़ मैंने आज स्टार्ट की है, और मैं आशा करती हूँ ये मेरा नया ऑडियो सीरीज़ का तरीका और नया ऑडियो सीरीज़ का लॉन्चिंग आपको बहुत अच्छा लगेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इसको हर जगह शेयर कीजिए। ट्विटर पे शेयर कर दीजिए, अगर आपके पास ट्विटर चला रहे हैं तो कम से कम आपका एक किया हुआ एक स्टेप तो ज़िंदगी तो बदलेगी दूसरे की, और उससे आपका परोपकार होगा। व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, 10 आदमी देखेगा तो नया नया नॉलेज मिलेगा, ठीक है। फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे शेयर करने से कितना अच्छा होगा। आप जो शेयर कीजिएगा तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं समाज को परिवर्तन के लिए बहुत बड़ी एक स्टेप होगा, ठीक है। तो आप शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब जो नए आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन आपका प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आपका सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। थैंक यू सो मच। जय भीम।